क्वेश्चन एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं अपन, पूरा स्टेप्स वापस देखना। जहां आपको अभी भी डाउट है पूछ लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार आपको समझ में लिया उतनी बार वापस कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप वापस देखना। सबसे पहले आपने लिखा कंडीशन इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप 2, जैसा मैंने आपको बोला, एक्स स्क्वायर को, वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसको माइनस साइन से यानी -1 से मल्टीप्लाई किया। क्या बोला मैंने? वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। स्टेप 2, जब माइनस से आप इनटू करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू में आया। नाउ फैक्टराइज करने पर x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करोगे, जो भी आइडेंटिटी लगेगी इसमें उसको यूज करते हुए। यहाँ ये स्टेप, अब यहां तक ही जो स्टेप लिखे उनमें आपको कुछ पूछना है तो बोलो, पहले याद रहेगा। वापस बोलूं एक बार, अगर वेरिएबल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर। लेकिन अगर वेरिएबल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी को चेंज करके पॉजिटिव बना दो, उसके बाद फैक्टर कर दो। ओके, नाउ अब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Therefore, x is equal to -2 and x equal to 2। फैक्टर करने के बाद जितने भी ब्रैकेट्स आपके पास आए हैं, 2 ब्रैकेट्स 3 ब्रैकेट जो भी, उन सबको इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये स्टेप नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ना, मूव करो। क्लियर? अब इन नंबर्स को एक नंबर लाइन पे मार्क करोगे। पहले -2 आया, फिर +2 आया। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद इस क्वेश्चन को मत देखो, इधर कुछ नहीं लिखा है, भूल जाओ, सिर्फ नंबर लाइन पे देखो। 3 इंटरवल्स आपके सामने है नंबर लाइन पे, आपको ऐसे जाना है। ये इंटरवल नंबर 1 है ये पार्ट, ये इंटरवल नंबर 2 है ये पार्ट, और ये इंटरवल नंबर 3 है ये पार्ट। 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ा मैंने, ये 1 ये 2 ये 3, इस डायरेक्शन में रीड कर, ऐसे गया। ये इस तरह से 3 इंटरवल्स आपके सामने है। जो आपका पहला ये वाला इंटरवल है, यहां पे आपको लिखना है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। सेकंड वाले पार्ट में ऑल्टरनेट जाना है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव। क्या लिखना है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। फर्स्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट कौन सा होगा? राइट हैंड साइड वाला। इस तरह से मार्क करना है, ऑल्टरनेट। और भी होंगे, आगे चलते हैं। नाउ एनी डाउट यहां तक? क्लियर? ओके, अब आप क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन पे आ जाओ और इस साइन को देखो, यहाँ पे कौन सा साइन लिखा है, जहां आपने छोड़ा था लास्ट में, यहाँ पे आ जाओ। इस साइन का मतलब समझो। अगर इस लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब नेगेटिव, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव वाला, जो इंटरवल जिसपे नेगेटिव है वो आपका आंसर हुआ, ये आपको बताना है। तो मुझे यहां से मिला नेगेटिव वाला पार्ट, दैट इज ये यहां से मैच हुआ, यहां से मैच हुआ, तो मैंने सीधा आंसर लिखा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -2, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। ये ब्रैकेट दोनों कैसे होंगे, ओपन होंगे क्लोज होंगे, कैसे होंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है मतलब दोनों क्लोज में जाएंगे। और ये अब आपका फाइनल आंसर। अब बोलो, एनी डाउट? क्लियर? सबको पूरा कंप्लीट स्टेप मेथड। अब आगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये 4 स्टेप करोगे, जो मैंने कहा है। ये आपका फाइनल वर्किंग स्टेप क्वेश्चन का, इस तरह से लिखते हुए जैसे मैंने किया, बिल्कुल स्टेप कर। वो केसेस हट गए सारे, 1 और 2 थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए, है ना? क्लियर? ओके, हाँ, यस।
पॉजिटिव के दो हैं, यस करेक्ट, वो भी बता देता हूं। सपोज मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन का, अगर मान लो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, सपोज मेरा क्वेश्चन ऐसे होता है, एक और देख लो। एक काम करो, ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया है ना, अब आप इसको क्वेश्चन 2 कर दो, सेकंड पार्ट कर दो इसको, ये भी पूरा अपन सॉल्व करते हैं। ऐसे कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे लिख दो, रूट के अंदर x² - 4 लिखा हुआ है, ये स्टेप है, ठीक है। अब स्टेप शुरू करते हैं, डोमेन निकालने हैं, वही रूट है तो वही स्टेप पहले क्या लिखेंगे, बिकॉज fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x² - 4 इज डिफाइंड if x² - 4 greater than equal to 0, ठीक है, ये स्टेप। उसके बाद क्या करोगे, मैंने आपको बोला था अगर वेरिएबल x² पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से इंटू करना, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में वेरिएबल यानी x² ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो माइनस से इंटू करने वाला स्टेप खत्म हो गया आपका, वो नहीं करना है। अब आया नेक्स्ट स्टेप, फैक्टराइज करना। तो मैंने इसको फैक्टर किया, मुझे मिला x + 2 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मिला। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप वही लेट करना, 0 के इक्वल लेट करना, लेट x + 2 इज इक्वल टू 0 x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x की ये दो वैल्यूज आई -2 एंड +2। अब पहले आप ये सारे स्टेप देखो और कोई डाउट है तो मैसेज करो, बोलो कुछ भी। ओके, अब आप क्या करोगे, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क करने जा रहे हो, -2 +2 कर दिया। अब आप इस नंबर लाइन पे, मैंने आपको बोला था चाहे क्वेश्चन ये हो चाहे इससे पहले का क्वेश्चन हो, अब आप इसके सामने कर लो, इसको हाइड कर लो, इसको मत देखना, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप इस नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में जैसे डिवाइड हुआ मार्क करो, हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये फिक्स रूल है, ये तो करना ही है अपने को, है ना। अब इसके बाद इन इंटरवल्स में से कौन सा इंटरवल अपने क्वेश्चन का आंसर आया, वो अब आप इस पे आ जाओ। अब इस पे आ जाओ, इसको देखो, सोचो इसका मतलब क्या है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब वो इंटरवल जिस पे प्लस लिखा हो, प्लस पॉजिटिव प्लस। दो इंटरवल है, एक ये है और एक ये है, दो इंटरवल है। अब इस लाइन को, नंबर लाइन को जब आंसर के रूप में लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, लेकिन जब प्लस माइनस लिखोगे तो यूं जाओगे, है ना। अब मुझे आंसर लिखने, दो आंसर है मेरे पास, पहला ये और दूसरा ये। इधर मैंने आपको बोला था इस साइड में क्या होता है हमेशा -इंफिनिटी, इस साइड में क्या होता है +इंफिनिटी। नाउ दो आंसर्स हैं 1 and 2, मैंने लिखा, देखना x belongs to आंसर 1, यहां से शुरू करके यहां तक, -इंफिनिटी से -2 तक ओपन। अभी आपको मैंने बोला था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन आएंगे क्योंकि रियल नंबर नहीं होते। अब ये नंबर है वो इस पे डिपेंड करेगा, इक्वल टू है क्लोज्ड। अब मेरे को और लिखना है, वर्ड क्या लिखना है मुझे, और या तो ये होगा आंसर या दूसरा होगा, दोनों ऐसे लिखते हैं ना, x की वैल्यू 2 और 5 बोथ दोनों हो सकती है। अब मेरे को और लिखना है, और नहीं लिख के मैंने ये सिंबल लिखा, क्या कहते हैं इसको, यूनियन ही और होता है, आइधर और के लिए वर्ड नहीं लिख के मैथमेटिकल सिंबल। आंसर नंबर 2 ये है, ये स्टार्ट 2 से हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ये 2 ये इंफिनिटी पहले लिखा, ठीक है। अब मैंने सोचा ब्रैकेट कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये क्लोज्ड, क्यों, वही इक्वल टू है, और ये ओपन क्योंकि इंफिनिटी नहीं होता है। नाउ फाइनली आपने मुझे इसका आंसर बता दिया, इस क्वेश्चन का क्या बता दिया कि x की वैल्यू या तो -2 से कम होगी ये, या फिर और यूनियन मतलब और, या फिर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, -2 से 2 के बीच में नहीं होगी, इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जब दो आंसर्स इंटरवल होंगे यूनियन लगा देंगे, मोर देन 2, 3 या 4 आंसर्स होंगे यूनियन लगाते जाएंगे। लिखने का तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ये इस तरीके से मैथड। अब बोलो कोई डाउट, क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब क्लियर? अब यहाँ पे मैंने ना, आप कॉपी में नोट करना, सिमिलर टाइप के दो क्वेश्चन हैं, दोनों में डोमेन निकालनी है, आप अपनी कॉपीज में कर लेना। अगर कोई डाउट है आपको तो मेरे से पूछना, क्योंकि सेम है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है ना। चेक नहीं करूंगा क्योंकि नंबर्स का ही फर्क होगा, और कुछ नहीं, फिर भी डाउट है तो आप बोल देना। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है दो, ऐसे लिख लो। ये दो क्वेश्चन है सेम, देखो है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो सिमिलरली ये आपका क्वेश्चन, दोनों उस बिल्कुल सेम स्टेप है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस में आप दो क्वेश्चन अपने आप कॉपी में सॉल्व कर लेना। कल अगर अपनी जब क्लास है कल जो, उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उस समय ये मेरे से पूछ लेना, पूरा सॉल्व भी करके बता दूंगा। लेकिन अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत है ना। ये दो क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये एग्जाम्पल 2 था, अब आप लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। Find the domain and range of fx is equal to x minus 2 divided by 3 minus x। रेंज की बात बाद में करते हैं, रेंज मतलब आंसर्स। आप यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे, 1 रख दिया, 0 रख दिया दोनों जगह, 9 रख दिया, 1/2 रख दिया, 1.5 रख दिया, बहुत सारी वैल्यूज है, वो आपने यहाँ रखी। इसको सॉल्व किया, आंसर आए, तो वो आंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, वो रेंज है, वो बाद में देखते हैं। पहले आप इसको मुझे डोमेन अपनी कॉपी में करके बता दो, और जिसको आता है वो मैसेज से आप बताओ आंसर। डोमेन क्या होगी, प्रॉपर ब्रैकेट लगा के लिखना है ना, x बिलोंग्स टू करके। डोमेन यानी x की वैल्यूज, वो आप पूरा स्टेप टू स्टेप लिखना। कोई भी नहीं, डोमेन नहीं बता रहा कोई भी, डोमेन x की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। x इज नॉट इक्वल टू -3। ओके, और कोई? वही सेम बिल्कुल, आपको सोचना ही नहीं है। अपन ने दो क्वेश्चन पढ़े अब तक, वापस देखो। x is not equals to 3। ओके, पहला टाइप अपन ने पढ़ा कि वो नंबर्स, वो एक्सप्रेशंस, वो फंक्शंस जो फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं तो उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब चलेगा। एंड दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस जो रूट में होते हैं, अगर रूट में कोई क्वेश्चन है तो रूट में लिखी हुई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, होनी चाहिए, अगर वो रूट डिनोमिनेटर में नहीं है तो। तीसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनमें रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म, रूट में लिखी हुई टर्म केवल पॉजिटिव होनी चाहिए, बस ये रूल है अभी तक। अब आप ये देखो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। यह है फ्रैक्शन, तो सिंपल सी लाइन, एक लाइन बस, क्या लिखना है मुझे, बिकॉज fx इज इक्वल टू x minus 2 upon 3 minus x is defined if denominator 3 minus x not equal to 0। बस। अब क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू हो
या नॉट इक्वल टू हो तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर ऐसा कोई साइन हो जिसको मैंने बोला इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन, तो थोड़ा एक्स स्क्वायर का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अब मैं इसको डायरेक्टली बस एक्स उधर ले जाता हूँ और क्या, दैट इम्प्लाइज 3 नॉट इक्वल टू माइनस एक्स का प्लस एक्स। अब पढ़ो, एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बस हो गया अपना आंसर। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, बाकी सब सही है। तो आंसर अब आपको लिखना है डोमेन। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 को छोड़कर कैसे लिखा था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। एक ही नंबर को मिसिंग है, बाकी सब अलाउड है, 3 नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि जैसे आपने 3 रखा डिनोमिनेटर 0 हो गया और आंसर वैलिड नहीं होगा। अब बोलो, कोई डाउट? डोमेन क्लियर, फ्रैक्शन है पहले वाले की तरह। अब अपन आगे चल सकते हैं रेंज के ऊपर। रेंज मतलब आंसर्स क्या होंगे, है ना। मेथड देखना, जो नहीं आए बोलना। ये तो क्लियर है, सबको मिटा दूं, यहां तक सबको आ गया, ठीक है। नाउ रेंज के लिए, आंसर्स के लिए अपन इसको ऐसे लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो आंसर्स आएंगे उनको हम y से डिनोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट करने पर अब ये हो गया देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। ये वैल्यू मिली आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इधर गया, y इधर इंटू आ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इंप्लाइज 3 इंटू वाई, 3y माइनस x इंटू वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2। ये स्टेप। नेक्स्ट क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप दैट इंप्लाइज, अब इनमें से वो टर्म्स जिनमें x आ रहा है वो एक साइड में, ये वाली टर्म जिनमें x है और ये वाली टर्म जिनमें x है एक साइड में कर दो। इसको उधर ले जाओ, माइनस 2 को इधर ले आओ। ये हो गया 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, ठीक है। x की टर्म्स एक साइड में, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उल्टा जाना है। नाउ देयरफॉर 3y प्लस 2 x कॉमन 1 प्लस वाई, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। अब 1 प्लस वाई को नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। क्या करना है आपको, एफ एक्स को y लेट करना है। अगर लेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अगर फ्रैक्शन है तो, रूट है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी रूट हटाने के। क्या करने के लिए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की 2 टर्म्स है, एक साइड में 3 है एक साइड में, जैसे अपन करते हैं। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, क्या आ गया। अब वही रूल लगाओ, ये देखो कि ये किस टाइप का है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा, नाउ इट इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड दैट इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, -1 को छोड़ दो, उसके अलावा सारी वैल्यूज, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, दैट इज r -1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। रेंज आंसर्स जो हैं वो ही आएंगे। ये आपका आंसर हुआ। इस मेथड को लगाएंगे, रेंज यानी आंसर्स मालूम करने के। मतलब आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, 3 के अलावा, 3 नहीं रख सकते हो, उसके अलावा जो आंसर्स आएंगे, कोई भी आंसर आ सकता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, सब। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी हालत में -1 नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के, -1 के अलावा कुछ भी। अभी मैं चेक भी कराता हूं, पहले आप ये समझो। यहां तक बोलो, मेथड क्लियर। एफ एक्स को y मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन है तो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेप। डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल, यस
सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। हाँ वापस देखो एक बार क्लियर। देखो अपना क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने इसकी रेंज निकालने के लिए इसको लेट किया, लेट fx इज इक्वल टू y, दैट इंप्लाइज x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब बोलो ये ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके नीचे 1 करके मैंने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को 1 से x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 को y से 3y और माइनस एक्स वाई। मैंने ये स्टेप क्यों किया, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, क्यों किया क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे x की वैल्यू मिले उल्टा, क्योंकि रेंज जो होती है वो सेकंड प्लेस पे होती है। समझ में है ना? ये करा। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करो, क्या करना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? मैं निकालने जा रहा हूँ x की वैल्यू, इसलिए मैंने क्रॉस इंटू किया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी x वाली टर्म्स है वो एक साथ लेनी है कहीं भी। तो मैंने देखा x कहाँ है, ये रहा, ये x, यहां से ये रहा x वाली टर्म है ना, इसमें x इन्वॉल्व है, इधर ले गया प्लस एक्स वाई, बस, और किसी टर्म में x इन्वॉल्व नहीं है। बाकी बची सब अलग राइट साइड में, यहां से लिया 3y और ये -2 उधर भेजा +2। ऑब्जेक्ट ध्यान में रखेंगे अपन, क्या ऑब्जेक्ट है अपना, x की वैल्यू फाइंड करना, इसलिए ये स्टेप किया मैंने। एक साइड में x, बाकी सब राइट। अब इनमें से x को कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तभी वैल्यू आएगी। तो मैंने x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + y इज इक्वल टू में है 3y + 2। ओके, अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो आपको मालूम है नीचे जाएगा ब्रैकेट 3y + 2 अपॉन 1 + y। अब आपका एक तरह से नया क्वेश्चन बन गया। पहले यही क्वेश्चन fx इज इक्वल टू करके x की टर्म में था, अब ये क्वेश्चन y की टर्म्स में है। आपने जो कंडीशन पहले लगाई थी फ्रैक्शन में x के लिए, वही आपको y के लिए लगाने, क्योंकि अगर आप मुझे y की वैल्यूज बता दो कि ये हो सकती है, तो उसका मतलब fx की वैल्यू आ गई, और fx की वैल्यू ही रेंज है, क्योंकि y को आपने fx के इक्वल मान रखा है। तो अब मुझे इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड हैं, कौन कौन सी नहीं है, ये कब डिफाइंड होगा, कब नहीं होगा। तो रूल क्या बनाया मैंने कि डिनोमिनेटर आया यहां पर है ना, मैंने लिखा बिकॉज इट इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर 1 + y नॉट इक्वल टू 0। ये डिफाइंड होगा अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो। इसका मतलब y की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो y -1 नहीं होना चाहिए। एंड देयरफॉर आंसर मैंने लिखा -1 को छोड़कर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ये y मतलब fx मतलब रेंज, आपने बता दिया कि इसकी रेंज आंसर्स का सेट क्या होगा, इसके आंसर्स कहां से कहां तक हो सकते हैं, ये आपका आंसर है। एनी डाउट वापिस? क्लियर आओ, मेथड क्लियर? ओके। अब एक बार आप देखो कि मैंने बिना सॉल्व करे बोल दिया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर -1 नहीं ला सकते हो। आप करके देख लो, आपने बहुत सारे x डाल के देख लिए, कैलकुलेटर यूज कर लिया, कुछ भी सॉल्यूशन, बहुत सारी x की वैल्यू ट्राई कर ली, पॉइंट्स में, डेसिमल में, रूट में, नंबर्स में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सब रख के देख लिया, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन का किसी भी कारण तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर -1 नहीं ला सकते हो। अब मैं देखता हूं, चेक करता हूं क्यों नहीं ला सकते। हो सकता है हमने मान लिया होगा -1, ये मान लेते हैं। एक बार देख, क्वेश्चन था x - 2 डिवाइड बाय 3 - x, ये था। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर -1 नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, मान लिया। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, मान लेते हैं कि इसका आंसर -1 है, सपोज मान लेते हैं। अपन ये कहने जा रहे हैं नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हमने कहा नहीं, हम करके दिखाएंगे, हो सकता है, तो मान लेते हैं इक्वल है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया, x - 2 हुआ, -1 3 से इंटू हुआ, -3 हुआ, माइनस प्लस x हुआ, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर।
एनी डाउट? क्लियर? अब आप चेक करोगे, एक्स एक्स काट सकते हो ना, कैंसिल कर सकते हो। अब क्या बचा? -2 इज इक्वल टू -3। क्या ये हो सकता है? क्या -2 कभी -3 के इक्वल हो सकता है? सवाल ही नहीं है, दोनों डिफरेंट है, गलत है। आपका रिजल्ट गलत आया, रिजल्ट गलत आया मतलब आपका सपोजिशन गलत है, सपोजिशन गलत है मतलब आपकी वैल्यू -1 आ ही नहीं सकती है। चेक हो गया आपका, क्या आपने करेक्ट बताया, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको शो नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको रीजन बता रहा हूँ, चेक कर लिया आप चाहो तो कि भाई ये वैल्यू गलत है, क्योंकि आप ऐसे रिजल्ट पे पहुंच जाओगे जो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ये आप रफ में नोट कर लो, चेकिंग करके ऊपर फॉर चेकिंग कर लो, लिख दो या जो भी आपको है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। अब बोलो फाइनल, डोमेन रेंज क्लियर? क्लियर? आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यहां तक समझ में आया? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन ने डोमेन एंड रेंज निकाली है। नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x-5). आपको डोमेन एंड रेंज दोनों निकालनी है। डोमेन में आपके ऊपर, डोमेन आप खुद निकाल के बताओगे जिसका आंसर आता है। डोमेन क्या होगी वो आप पहले खुद डिसाइड करो। So x is not equals to 5. नो, रॉन्ग। x is not equal to 5, रॉन्ग। x is greater than 5, आंसर एक ये है। तो क्या ये सही है? देखें, और कोई आंसर बोलना चाहता है? x should be greater than 5, और कोई? एनीवन? अभी अपन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने 1/√1 - x किया था, 1/√1 - x किया था। ओके, तो आंसर X is greater than equals. रॉन्ग आंसर। तो अभी जिन्होंने आंसर्स भेजे हैं उनमें से आप देखो, आपको मैंने बोला देखो ये फ्रैक्शन भी है और ये रूट भी है। फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट का मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन भी है और रूट भी है। क्या लिखूंगा मैं? बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x-5) इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर x-5 एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट होने के कारण ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर होने के कारण इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसीलिए केवल ग्रेटर देन 0। बस अब एक लाइन और, -5 उधर गया, +5 बना दिया अपन ने। दैट इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 5। x की वैल्यूज 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, ओपन ओपन। आंसर ये हो गया। ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से इंफिनिटी की तरफ जाना। ये आपका आंसर। डोमेन, डोमेन रेंज मैं करता हूं, पहले आप इसको वापस देखो। कोई डाउट किसी को? क्लियर? 5 से ग्रेटर क्यों? अब रेंज पे चलते हैं। अब आप रेंज में क्या स्टेप करोगे? देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। स्टेप 1, एफ एक्स मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√(x-5). ये बताओ कि मैं आगे इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूं।
क्या निकालना है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे करेंगे बात की बात। मैं आगे क्यों सॉल्व करूंगा इसको, क्या करने जा रहा हूँ, माइंड में ऑब्जेक्ट हो ना अपना, अपन को ये करना है, तभी अपन उसके हिसाब से करेंगे। अपन ऑब्जेक्ट क्या लेके चल रहे हैं हम, एग्जाम में पूरे मार्क्स लाएंगे, एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, 95%, तो अपन उसके लिए पढ़ाई करते हैं, अपना गोल फिक्स करते हैं कि अपन इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे को माइंड में ध्यान है क्या लाना है, मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज। तो मुझे यहां दिख रहा है एक्स, क्या करूं, पहले तो रूट हटाएं। रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का 1, यहां से रूट हट गया, राइट साइड में वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, जैसे पहले किया था, फ्रैक्शन है तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसके नीचे 1 करा, इधर इंटू आ, इधर इंटू आ, एक्स को वाई स्क्वायर से इंटू किया, एक्स वाई स्क्वायर, -5 को वाई स्क्वायर से किया, -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, वो टर्म्स जिनमें x है वो एक साइड में, बाकी वो टर्म जिनमें x नहीं है वो सब अलग, क्योंकि मुझे x निकालना है। तो ये तो ठीक है, ये उधर भेज दो। क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5y स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x निकालने के लिए मैंने ये y स्क्वायर नीचे भेज दिया, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आ गई मेरी x की वैल्यू, ये वाई स्क्वायर मैंने नीचे भेज दिया, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई मेरी, आ गया x की वैल्यू। बस अब आप इसको चेक करके मुझे ये बताओ कि ये पूरा पार्ट राइट हैंड साइड को डिफाइंड होने के लिए y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या कौन कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती। ये पूरा पार्ट राइट साइड डिफाइंड होने के लिए y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती, बोलो कुछ को आता है। x निकल गया, अब डिसाइड करो कि y की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। y is not equals to 0. यस अब केवल इसमें डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन है, रूट नहीं है। रूट होता रूट का रूल लगाओगे, और अगर फ्रैक्शन है फ्रैक्शन का रूल लगाओगे, दो ही करेंगे। अब इसमें फ्रैक्शन है, केवल u अपॉन v है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, आप लिखो इट इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कब डिफाइंड होगा, जब वाई स्क्वायर 0 नहीं होगा। वाई स्क्वायर 0 नहीं होगा मतलब रूट लेने पर, दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 का रूट तो 0 ही होगा। एंड देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, या y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 0 नहीं आ सकता है। 0 के अलावा इसका आंसर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ये इसका आंसर। एनी डाउट किसी को, आप बोलो। ओके जो डोमेन एंड रेंज हो गया, क्वेश्चन ये हो गया। एनी डाउट, क्लियर, ओके आगे चलो, कंप्लीट आ गया सबको। ओके ठीक है, चलो यहां तक क्लियर आपको है ना, डोमेन रेंज, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका था, इसका फर्स्ट पार्ट है ना। अब इसमें आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना टाइम 2.5 मिनट्स बचे हैं केवल, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी जितना है उतने, आप में से कौन मुझे इसकी डोमेन बताएगा, इसकी डोमेन यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कौन बताएगा।
नॉट पॉसिबल नहीं, x is not equal to 1 and minus 1, no. X greater than equal to 0, no. X is not equal to minus 1, गलत. Null set नहीं. X square not equal to 0 नहीं. X की वैल्यूज फाइनली क्या होगी और क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं. ओके, यहां पर ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, नॉट इक्वल टू 1 नहीं. ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है. आपने लिखा कि वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. ये आपने लिख दिया. अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1 कर दिया. अब x की वैल्यू निकालने के लिए -1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और -1 का स्क्वायर रूट कभी कैलकुलेट नहीं होगा. मतलब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता. यानी ऐसा कोई भी x पॉसिबल ही नहीं है जिससे स्क्वायर करने पर -1 आ जाए. देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो आंसर. देयर इज no real value of x, not possible.